हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एंटोमोलॉजी को कवर किया था और उसके बाद हमने आर्थ्रोपोडा की डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस किया था और उसके बाद जो इंसेक्टा क्लास की डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक इंसेक्ट होने के उनको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इंसेक्टा और उसकी जो है डिफरेंट ऑर्डर्स के बारे में, कौन जो इंसेक्ट है वो किस ऑर्डर्स में किस फैमिली के अंतर्गत आता है। लगभग 15 लाख इंसेक्ट है जो मेटकाफ ने 1940 तक जो है रिकॉर्ड किए थे और वो सभी आपस में एक दूसरे से स्ट्रक्चर और हैबिट्स में डिफरेंट थे। उसके बाद ब्रॉड ने 1885 में जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसकी फाउंडेशन रख दी थी। उसके बाद जो इम्स का क्लासिफिकेशन है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उसको दिया और उन्हें लगभग 29 ऑर्डर्स दिए इंसेक्ट के, जो जनरली बहुत सारे एक्सेप्टेड है, उनका बेसिस जो है वो एक्सेप्टेड है। और उसके बाद हम जो इंसेक्टा क्लासेस के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उसको हम ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विंग्स उसको हम दो क्लासेस में सब क्लासेस में बांट सकते हैं, टेरिगोटा एंड टेरिगोटा। अब टेरिगोटा के अंतर्गत जो इंसेक्ट है वो बहुत माइन्यूट होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं और इनमें विंग्स जो है टोटली एब्सेंट होते हैं और इनमें मेटामॉर्फोसिस भी एब्सेंट होती है। मतलब इनके अंतर्गत जो निम्फ है और अडल्ट है उनका जो है कोई इनमें स्ट्रक्चरली कोई चेंज नहीं होगा, बस उनका साइज़ का डिफरेंस हो सकता है और इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसीलिए इसको, क्योंकि इसमें मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट है तो कोई भी स्टेजियल डेवलपमेंट नहीं है और कोई भी इसमें जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कोई भी अदर स्टेज नहीं डेवलप हो रही है एडल्ट तक बनने में। जो ऐसा निम्फ का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर सेम एडल्ट का भी रहेगा, बस साइज़ का डिफरेंस हो जाएगा, जैसे एडल्ट होगा तो बड़ा हो जाएगा। दिस सब क्लास इंक्लूड्स फॉलोइंग ऑर्डर्स। इसमें ये 4 ऑर्डर्स पाए जाते हैं सब क्लास में: थाइसेन्यूरा, डिप्लूरा, प्रोट्यूरा एंड कोलम्बोला। थाइसेन्यूरा में सिल्वर फिश का एग्जाम्पल आता है, डिप्लूरा में जेपेगिड्स एंड प्रोट्यूरा में प्रोट्यूरेंस आते हैं, कोलम्बोला में स्प्रिंग टेल्स वगैरह आते हैं। ये एक स्प्रिंग टेल सिल्वर फिश का जो है डायग्राम फोटो है। उसके बाद आता है टेरिगोटा। टेरिगोटा जैसे हमने बताया कि इसमें जो है विंग्स प्रेजेंट होते हैं, वो अब टेरिगोटा में विंग्स एब्सेंट होते हैं, टेरिगोटा में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये जनरली विंग्ड एंड सेकेंडरली विंगलेस इन इंसेक्ट। मेटामॉर्फोसिस में डिफरेंट टाइप्स की होती है। ये सब क्लासेस को भी हम 2 डिविजन्स में बांट सकते हैं। पहला इसमें एक्सेप्टेरिगोटा। एक्सेप्टेरिगोटा, इसको अगर हम इसको वर्ड को ब्रेक करें तो एक्सो मीन्स बाहर से एंड टेरिगोटा मीन्स जिसके अंदर डेवलप हो रहे हैं विंग्स, यानी ऐसे टाइप्स ऑफ इंसेक्ट जिसमें विंग्स जो है वो एक्सटर्नली डेवलप हो रहे हैं, नॉट इंटरनली। एक्सटर्नली डेवलपमेंट का मतलब है कि जब इसमें मेटामॉर्फोसिस हो रही है तो वो मेटामॉर्फोसिस जब इंटरनली होती है किसी प्यूपल स्टेज के अंतर्गत, तो अगर बाहर इसमें ऐसी कोई स्टेज नहीं है तो इनके विंग्स क्या होगा, एक्सटर्नली ही डेवलप होंगे। तो इनमें चूँकि प्यूपल स्टेज नहीं पाई जाती है, रेयरली प्रेजेंट होती है, तो इनकी मेटामॉर्फोसिस सिंपल होगी, तो कोई भी चेंज नहीं है स्ट्रक्चर उसमें इंसेक्ट में। तो जो इनके विंग्स हैं वो एक्सटर्नली ही डेवलप हो गए, इसलिए उनको एक्सोप्टेरिगोटा बोला है। इनके विंग्स जो है एक्सटर्नली, मतलब आप इस वर्ड को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आप पाएंगे कि एक्सो मीन्स बाहर और टेरिगोटा मीन्स जिसके विंग्स डेवलप हो रहे हैं, यानी बाहर, स्ट्रक्चर के बाहर। इमेच्योर स्टेज को जो है हम निम्फ बोलते हैं, जो कि रिजेंबल करते हैं एग्जैक्टली अडल्ट्स के जैसा स्ट्रक्चर और हैबिट्स में। खाली जो है मतलब उसकी स्ट्रक्चर और हैबिट्स सब कुछ सेम होगी, फीडिंग हैबिट और उसकी स्ट्रक्चर सेम होगी, सिर्फ उसको आपको साइज़ में डिफरेंस मिल सकता है। इसके अंतर्गत जो है एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस के, जो एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट है या तो बेनिफिशियली या हार्मफुली, वे कुछ ऑर्डर्स हैं, जैसे ऑर्डोनेटा, ऑर्थ्रोप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा, आइसोप्टेरा, हेमिप्टेरा एंड थाइसोनोप्टेरा। इसके बाद जैसे हम इसमें स्टडी करेंगे, ये पहला ऑर्डर है ऑर्थ्रोप्टेरा। ये हम एक्सोप्टेरिगोटा के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, ऑर्थ्रोप्टेरा, जिसमें अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो इसमें आता है ऑर्थोज एंड टेरॉन्स। तो ऑर्थोज मीन्स स्ट्रेट एंड टेरॉन्स मीन विंग्स, यानी ऐसे इंसेक्ट जिनके विंग्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। जैसा आप इसमें एग्जांपल में देख भी सकते हैं, ग्रास होपर का जो है पिक्चर है, इनके विंग्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। इनके माउथ पार्ट्स जो हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, मतलब इनके जो माउथ पार्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग करके अपने फूड को खाते हैं। इनकी एंटनी जो है फिलीफॉर्म या सेटेशियस पाई जाएंगी। हम एक वीडियो अलग से मतलब जो है इस पर डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एंटनी, टाइप ऑफ विंग्स के ऊपर। अभी आप याद कर सकते हैं, इनकी एंटनी जो है फिलीफॉर्म और सेटेशियस टाइप की है एंड इनके विंग्स जो है टेग्मिना टाइप के हैं, बहुत हार्ड वगैरह है। तो ऑर्थ्रोप्टेरा के अंतर्गत पहली फैमिली आती है एक्रिडिडी,
जो एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट है, एक्रिडिडी इसके एग्जांपल्स है राइस ग्रास ऊपर, खरीफ ग्रास ऊपर, सरफेस ग्रास ऊपर एंड लोकस्ट। जो इसमें इंपॉर्टेंट है राइस ग्रास ऊपर, खरीफ ग्रास ऊपर, आप इनके साइंटिफिक नेम याद कर सकते हैं। लोकस्ट है सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया एंड हीरोग्लाइफस बेनियान एंड हीरोग्लाइफस निग्रोप्लेटस। ये एक्रिडिडी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ऑर्डर है इनका ऑर्थोप्टेरा। फिर दूसरा ऑर्डर आता है आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो इसके इसमें दो वर्ड हैं, आइसोज एंड टेरॉन्स। आइसोज मीन्स इक्वल एंड टेरॉन्स मीन विंग्स, यानी ऐसे इंसेक्ट जिनके विंग्स जो है इक्वल होंगे, सेम साइज़ के होंगे, सेम सब कुछ होगा। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं सोशल इंसेक्ट होते हैं। इनके माउथ पार्ट जो है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। इनकी जो एंटीनी है मोनिलिफॉर्म होती है, मोती के मनकों जैसी, ऐसी आपको दिखाई दे रही है। ये एक जो है मोनेलिफॉर्म टाइप ऑफ एंटीनी है। एंड इनके जो विंग्स हैं लॉन्ग होते हैं, नैरो टाइप के। और कुछ जो इनकी सोशल इंसेक्ट है उसमें कुछ जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, उनमें कुछ विंग्स होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो जिसमें विंग्स प्रेजेंट है उनके विंग्स जो है लॉन्ग नैरो पाए जाएंगे। इसमें पहली फैमिली है मैस्टोटर्मिडी, इसमें एग्जाम्पल है मैस्टोटर्मस डार्वियंसिस। एंड दूसरी फैमिली है कैलोटोटर्मिडी, कैलोटर्मस इंसिसस, इसके अंतर्गत ये इंसेक्ट आता है। फिर इसकी तीसरी फैमिली है टर्मिटिडी, जो एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओडोंटोटर्मिस ओबिसस जो टर्माइट है इंसेक्ट, वो इसमें इस फैमिली के अंतर्गत आता है। इसकी फिर नेक्स्ट फैमिली है होडोटर्मिडी, इसके अंतर्गत होडोटर्मिस मैक्रोसिफेलस इंसेक्ट पाया जाता है। फिर नेक्स्ट फैमिली है राइनोटर्मिटिडी, राइनोटर्मिसस स्पीसीज, इसमें राइनोसेरस बीटल वगैरह इसमें पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट ऑर्डर है हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो ये भी दो वर्ड इसमें निकल के आते हैं। हेमी मीन्स हाफ एंड टेरन मीन विंग्स, यानी इनके विंग्स हाफ नहीं है। हाफ मतलब इनके विंग्स जो है, हाफ विंग्स अलग तरीके से डेवलप्ड है और हाफ विंग्स अलग तरीके से डेवलप्ड है। तो इनके विंग्स जो है पार्शली थिकन एंड मेम्ब्रेन्स विंग होते हैं, यानी कुछ पार्ट ऑफ विंग इनका थिक पाया जाएगा, कुछ पार्ट ऑफ विंग इनका जो है मेम्ब्रेनस होगा। सो इनका जो माउथ पार्ट है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप है, यानी किसी भी जो प्लांट पार्ट है उसके अंदर पियर्स करके सक करके अपना फूड को जो है ऑब्टेन करते हैं। एंड हेमिप्टेरा को भी फिर से दो सब ऑर्डर में बांटा जाता है, होमोप्टेरा एंड हेट्रोप्टेरा। होमोप्टेरा में जितने भी प्लांट्स में लगने वाले इंसेक्ट है जैसे एफिड्स, स्केल एंड लीफ होपर्स वगैरह है। और हेट्रोप्टेरा में बग्स वगैरह पाए जाते हैं। ये जैसे ये आपको माहू जो एक नॉर्मल इंसेक्ट है, बहुत जनरल इंसेक्ट है, सर्दियों में पाया जाने वाला एफिड, उसका ये फोटो है। उसके दूसरा सब ऑर्डर है, पहला सब ऑर्डर है होमोप्टेरा। होमो मीन्स इक्वल एंड टेरो मीन विंग्स, यानी इनके जो विंग्स है वो इक्वल टाइप ऑफ विंग्स पाए जाएंगे दोनों, और इनके जो दो विंग्स पाए जाएंगे। मेटामॉर्फोसिस इसमें इनकम्प्लीट होती है, मतलब इनकम्प्लीट का मतलब है कि इसमें प्यूपल स्टेज नहीं पाए जाएंगे, डायरेक्टली निम्फ से अडल्ट बनेगा। इसकी पहली फैमिली है जेसिडी, या इसको सिकाडेलिडी भी बोलते हैं। इसमें पहला इंसेक्ट है इसी फैमिली के अंतर्गत मैंगो लीफ होपर, जिसका साइंटिफिक नेम एमेरिटोडस इटकिंसोनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है मैंगो क्रॉप का। फिर पैडी लीफ होपर है नेफोटेटिक्स वेरिएशंस, ये भी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। फिर कॉटन जैसिड है एमरस्का बिगुटेला। ये तीनों इंसेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी क्रॉप के लिए और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, कई तरीके की बीमारियां भी फैलाते हैं। एंड नेक्स्ट फैमिली है फल्गोरिडी, जिसके अंतर्गत पहला इंसेक्ट है शुगर कैन लीफ होपर, जिसको पायरिल्ला पर्पुसिल्ला जो इसका साइंटिफिक नेम है। पायरिल्ला इंसेक्ट से जनरली, पायरिल्ला नाम से इसको जनरली जाना जाता है। ये जो फोटो है वो मैंगो लीफ होपर का है। नेक्स्ट फैमिली है एफिडिडी, इसके अंतर्गत जो है मस्टर्ड एफिड, जैसे ये इसका जो है फोटो है। लिफाफिस एरिसाइमी ये पाया जाता है, ये बहुत मेजर इंसेक्ट है मस्टर्ड क्रॉप का। और भी बहुत सारी क्रॉप्स में लगता है लेकिन मस्टर्ड क्रॉप में बहुत ज़्यादा लगता है। एंड नेक्स्ट फैमिली है एलिरोडिडी, इसमें जो है पहला इंसेक्ट है शुगर केन वाइट फ्लाई एलिरोलोबस बारोडेंसिस, एंड कॉटन वाइट फ्लाई बेमेसिया टबेकाई, जो बहुत सारे डिजीज़ को स्प्रेड करती है। एंड नेक्स्ट फैमिली है कोसिडी, जिसमें मैंगो मिलीबग ड्रोसिया मैंजीफेरी है, ये इंसेक्ट पाया जाता है। नेक्स्ट फैमिली है लेकीफेरिडी, जिसमें लैक इंसेक्ट लेकीफर लेका ये इंसेक्ट पाया जाता है। इसका दूसरा ऑर्डर है, अभी हम हेमिप्टेरा के पहले ऑर्डर की हमने बात करी होमोप्टेरा की, अभी उसका सब ऑर्डर जो है दूसरा सब ऑर्डर जो है हेट्रोप्टेरा है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, टेरोन मीन्स विंग्स, यानी इसके जो है विंग्स जो है डिफरेंट टाइप्स के पाए जाएंगे, दोनों अलग अलग हेमिलेट्रा टाइप के इसके विंग्स पाए जाते हैं। एंड इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अलग से एक वीडियो डिस्कस करेंगे।
जो माउथ पार्ट है, विंग्स हैं, लेग्स हैं, एंटीनी हैं, उनके सब के बारे में। एंड इनके माउथ पार्ट्स जो है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के पाए जाएंगे। और इनकी पहली फैमिली है इस ऑर्डर की पेंटाटोमिडी, जिसमें पेंटेड बग पाया जाता है जो मस्टर्ड का एक मेजर इंसेक्ट है। ये क्रूसीफेरस जो क्रोसोक्रोप्स हैं उनका मेजर इंसेक्ट है। बगैरडा क्रूसीफेरम पेंटाटोमिडी फैमिली में हेट्रोप्टेरा सब ऑर्डर एंड हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत ये पाया जाता है। नेक्स्ट फैमिली है कोरिडी, जो गंधी बग इंसेक्ट है, राइस का मेजर इंसेक्ट है। लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्निस इसका साइंटिफिक होकोरिडी। जो रेड कॉटन बग जो इंसेक्ट है वो इसके अंतर्गत पाया जाता है। डिसडर्गस सिंगुलेटस इसका साइंटिफिक नेम है, कॉटन का मेजर इंसेक्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। अगर कोलियोप्टेरा वर्ड को हम ब्रेक करें तो इसमें दो वर्ड हैं, कोलियस एंड कॉल्स एंड टेरॉन्स। कॉल्स का मतलब होता है सीथ, सीथ मतलब एक हार्ड टाइप ऑफ सीथ, एंड टेरॉन मीन्स विंग्स, यानी इसके जो विंग्स होंगे वो ऐसे हार्ड सीथ टाइप के पाए जाएंगे। इनके जो विंग टाइप है उनको एलेट्रा बोलते हैं, जो हार्ड टाइप की स्ट्रक्चर होती है विंग्स की। माउथ पार्ट जो है इसके च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप्स हैं, मतलब ये किसी भी फूड को, अपने फूड को जो है चबाते हैं और तब उसको काटते और चबाते हैं। इनका जो मेटामॉर्फोसिस है वो कंप्लीट टाइप का पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है इनका पीपल स्टेज पाई जाती है और ये पीपल स्टेज के थ्रू ही डेवलप होकर अडल्ट में परिवर्तित होते हैं। इनका जो लार्वा है उसको हम ग्रब के नाम से जानते हैं। इनकी जो फैमिली है डर्मेस्टिडी, उसके अंतर्गत एक मेजर इंसेक्ट है खपड़ा बीटिल। जो एक ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर सबसे ज़्यादा जो स्टोर्ड क्रॉप्स हैं, स्टोर्ड ग्रेन क्रॉप्स है, स्टोर्ड जो कमोडिटीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला ये जो है हार्मफुल ऑर्डर है। इसके अंतर्गत जो फैमिली है डर्मेस्टिडी, इसमें खपड़ा बेटिल इंसेक्ट जो है ये ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ये भी बहुत हार्ड इंसेक्ट है। बहुत लेस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर में भी ग्रेन को ये हार्म कर सकता है। नेक्स्ट इंसेक्ट है पल्स बीटिल जो ब्रूचिडी या लेरिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसका साइंटिफिक नेम है कलसोब्रस्कस चाइनेंसिस। ये इसको पल्स बीटिल के नाम से जानते हैं। ये इसमें बहुत यूनिक टाइप की एंटीनी पाई जाती है, इसको सैरेट टाइप ऑफ एंटीनी बोलते हैं। नेक्स्ट फैमिली है क्राइसोमेलिडी, जिसके अंतर्गत रेड पंपकिन बीटिल आता है। ये जो क्रूसीफेरस क्रोप्स है उनका एक हार्मफुल इंसेक्ट है। रैफिडोफाल्पा फोविकोलिस। कुरकुलियोनिडी, जिसके अंतर्गत राइस वीविल है, जो स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। सिटोफिलस ओराइजी। एंड नेक्स्ट फैमिली है कोक्सिनेलिडी, जिसका एग्जांपल है स्पॉटेड बीटिल। इसमें इसका साइंटिफिक नेम है एपिलेक्ना विगिनोटियोपंक्टाटा। और इसी का दूसरा एग्जांपल है कॉक्सिनेलिड बीटिल, जिसको कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा कहते हैं। ये रेड पंपकिन बीटिल का फ़ोटो है, ये राइस वीविल का फ़ोटो है। नेक्स्ट ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल ऑर्डर है। इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो इसमें जो है लेपिडोज एंड टेरॉन्स। लेपिडोज मीन्स स्केल्स जो पाए जाएंगे उसके विंग्स के ऊपर। तो ऐसे इंसेक्ट जिनके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं विंग्स के ऊपर, उनको इस ऑर्डर में रखा गया है। तो ये ब्यूटीफुल इंसेक्ट है, जैसे बटरफ्लाइज वगैरह इसमें पाई जाती है। इनके माउथ पार्ट्स जो हैं जब अडल्ट, ये जो अगर फॉर्म है, ये इसकी अडल्ट फॉर्म है, तो अगर ये जो फॉर्म प्रेजेंट है तो उसमें जो है सेक्टोरियल टाइप्स के पाए जाएंगी प्रोप्सिस। एंड अगर इसके कैटरपिलर जो स्टेज है, जो लार्वल स्टेज है इसकी, उसको बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के जो है माउथ पार्ट्स पाए जाएंगे। इनमें मेटामॉर्फोसिस जो है कंप्लीट होती है। एंड अकॉर्डिंग टू इम्स के अकॉर्डिंग जो है लेपिडोप्टेरा को 3 जो है सब ऑर्डर्स में बांटा गया, जुगलोप्टेरा, मोनोटायरेसा एंड डाइटायरेसिया। इसके अंतर्गत जो पहली फैमिली है गैलेचिडी, इसमें जो मेजर इंसेक्ट है पिंक बॉलवर्म पैक्टिनोफोरा गोसाइपियला, जो है बहुत मेजर इंसेक्ट है कॉटन का एंड अदर क्रॉप्स, मेनली मेजर कॉटन क्रॉप्स। एंड पोटैटो ट्यूबर मोथ, एंगोनियस ग्रेन मोथ। नेक्स्ट फैमिली है पायरलिडी। सो इसका पहला इंसेक्ट है कॉटन रीफ रोलर, ज्वार स्टेम बोरर, शुगर कैन टॉप बोरर, शुगर कैन रूट बोरर, शुगर कैन स्टेम बोरर। ये मेजर इंसेक्ट है, इनके साइंटिफिक नेम्स ये हैं। आपको ये याद रखना है कि भाई ये फैमिली के अंतर्गत ये इंसेक्ट है, वो उस ऑर्डर के अंतर्गत आता है, उसका माउथ पार्ट वगैरह ये है।
एंड नेक्स्ट फैमिली है नोक्टोइडी, जिसमें मेजर इंसेक्ट है ग्राम कटवर्म, ग्राम कैटरपिलर। ये जो ग्राम कैटरपिलर है ये एक पॉलीफैगस इंसेक्ट है, ये बहुत सारी क्रॉप्स के ऊपर जो है अटैक करता है। हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, कॉटन, बहुत सारी मेजर क्रॉप्स के ऊपर ये अटैक करता है। एंड नेक्स्ट फैमिली सिम्बिडी, सिम्बिडी में जो है स्पॉटेड बोलवर्म्स आता है, इरेस बुटेला इंसुलाना, ये भी कॉटन के ऊपर जो है अटैक करता है। फिर नेक्स्ट फैमिली है जार्टिडी, जिसमें रेड हैरी कैटरपिलर आता है, एम्सेक्टा मूरी, ये भी एक पॉलीफैगस इंसेक्ट है, ये भी बहुत सारी क्रॉप्स के ऊपर अटैक करता है। नेक्स्ट फैमिली है बॉम्बिसिडी, ये हम जितनी भी फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं अभी हम लेप्डोप्टेरा जो ऑर्डर है उसके अंतर्गत बात कर रहे हैं। ये नेक्स्ट इंसेक्ट है बॉम्बिसिडी में सिल्क वर्म, जो एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है, बॉम्बिक्स मोराई। एंड ये सब जो है फोटोज़ हैं सुगर कैन टॉप बोरर का, जो ये एडल्ट स्टेज है, ये रेड हैरी कैटरपिलर का जो लार्वल स्टेज है, ये जो है ग्राम कटवर्म जो नोक्टिडी फैमिली के अंतर्गत आता है, ये उसका अडल्ट स्टेज है। ये पिंक बोलवर्म के अडल्ट स्टेज है। सिल्क वर्म, ये उसकी जो है कैटरपिलर स्टेज है। शुगर कैन रोट बोरर, ये भी उसकी अडल्ट स्टेज है। उसी के अंतर्गत जो है सटर्निडी फैमिली आती है, उसमें री सिल्क वर्म, टसर सिल्क वर्म, मूंगा सिल्क वर्म, वाइल्ड सिल्क वर्म, ये जो है बहुत सारी जो है स्पीसीज़ ऑफ इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट फैमिली है पैरिडी, जिसमें वाइट बटरफ्लाई आती है, जो आपका ये ब्रासिकेसी जितने भी क्रॉप्स हैं उनके ऊपर जो है अटैक करती है। ये जो है पैरिडी, सॉरी, वाइट बटरफ्लाई का जो इंसेक्ट है उसका ये लाइफ साइकिल दिखाया गया है। ये उसका अडल्ट है, ये प्यूपा, फिर लार्वा, फिर एग। एंड नेक्स्ट फैमिली पैप्लियोनिडी, जिसमें लेमन बटरफ्लाई जो है, ये ब्यूटीफुल सी जो बटरफ्लाई दिख रही है, इसका जो है ये अडल्ट स्टेज है, ये प्यूपा, ये फिर लार्वा, ये ऐसे करके ये लेमन के ऊपर अटैक करती है, बिल्कुल उसको बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रक्शन कर देती है, पूरा लीव्स को खा लेती है। बहुत सारा नंबर पे अटैक हो गया था। नेक्स्ट ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा, इसको ब्रेक करें तो हाइमन मीन्स मेम्ब्रेन टाइप्स जो स्ट्रक्चर है उसके टाइप का जो है इनके विंग्स अगर पाए जाएंगे तो वो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में रखे गए हैं। इनके विंग्स जैसा पता है कि ऑर्डर के नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मेम्ब्रेनस विंग्स है। इनके जो माउथ पार्ट है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है एंड लार्वी के। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के पास जो है पियर्सिंग टाइप ऑफ जो स्टिंग पाई जाती है एब्डोमेन में, जिससे वो यहाँ से अटैक करती है और वो हनी भी इसमें पाई जाती है ना, तो वो अटैक करती है तो सब कुछ एकदम हो जाता है। इसमें कंप्लीट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ये इसमें मेटामॉर्फोसिस में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में वही है कि इसमें 4 स्टेज पाई जाएंगी। एग से आपको लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर अडल्ट में चेंज होगा। तो ये जो है इसकी पहली फैमिली एपिडी। इसमें ये टाइप ऑफ जो स्पीसीज़ है हनी बी की, एपिसेंडिका, एपिडोर्साटा, एपिस्फ्लोरिया, ये सब पाई जाती है। फिर टेंथ्रिनिडी है, ये एक हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का सिंगल एक ऐसा इंसेक्ट है जो हार्मफुल है। बाकी जितने भी हाइमेनोप्टेरा के इंसेक्ट है वो सब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। ये मस्टर्ड सा फ्लाई जो है थैलिया प्रोक्सिमा का नाम का जो एक इंसेक्ट है, ये मस्टर्ड में लगता है और ये ही एक सिर्फ जो है एक ऐसा इंसेक्ट है हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का जो हार्मफुल होता है। इसके नेक्स्ट फैमिली है ब्रैकनिडी, जिसमें ब्रैकन स्पीसीज, चिलोनस और एपेंटेलिस स्पीसीज़ के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं जो पैरासाइट्स और या फिर जो है अदर टाइप ऑफ जो है ये इंसेक्ट्स जो है हार्मफुल इंसेक्ट्स के ऊपर जो है पैरासाइट और एज ए जो है प्रेडेटर उनको हार्म पहुंचाते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स को, यानी ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में कंसिडर करे जा सकते हैं। मित्र कीट इनको बोल सकते हैं हम। चलकीड़ी है, इसमें ट्राइकोग्रामा की स्पीसीज़ है, चलकिस है, ब्रैक्केमेरिया है। नेक्स्ट फैमिली है फॉर्मिसिडी, जिसमें आंट्स वगैरह पाई जाती है। आंट्स भी एक तरीके से जो है बेनिफिशियल इंसेक्ट है जो सॉइल को पोरस बनाती है। एंड कभी कभी ये जो आंट है वो किसी क्रॉप के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। रूट क्रॉप है उसके लिए, उसकी रूट्स उसकी सॉइल को जो है नुकसान पहुंचा देती है। नेक्स्ट पे ऑर्डर है डिप्टेरा। डिप्टेरा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब ट्वाइस, यानी 2 जिसमें विंग्स पाए जाएंगे। अभी तक जितने हमने पढ़े उसमें 4 विंग्स थे, यानी 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते थे। इसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाएंगे। होता है इसमें भी जो है 4 पेयर ही है, लेकिन जो इसके बाद पीछे के एक पेयर ऑफ विंग्स हैं वो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाने की वजह से वो हाल्टर्स के रूप में चेंज हो जाते हैं। बहुत छोटी उनकी स्ट्रक्चर रह जाती है, तो उसको वो मतलब शो नहीं होते। मेजरली 2 ही विंग्स आपको शो होंगे, यानी 1 पेयर ऑफ विंग्स ही आपको शो होगा।
कॉमनली नोन एज फ्लाइज, इनको जनरली हम फ्लाइज बोलते हैं इस ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट हैं। इनके हाइंड विंग्स जैसे मैंने बताया कि वो जो है हल्टर्स में चेंज हो जाते हैं, तो आपको 4 विंग्स ही दिखाई देंगे। माउथ पार्ट जो है वो पियर्सिंग और सकिंग टाइप के होते हैं, और लैपिंग स्पॉन्जिंग टाइप के भी पाए जाते हैं कुछ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स में। एंड इनके लार्वी को मैगट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके जो लार्वी होते हैं वो लेगलेस होते हैं, उनमें लेग्स नहीं पाई जाती, वो क्रॉल करते हैं सिर्फ, एंड उनको मैगट्स बोलते हैं। इनकी जो फैमिली है ट्रिप्टिडी या टेफ्रिटिडी जो है, इसमें फ्रूट फ्लाई जो जितने भी आपके कुकुरबिटेस क्रॉप्स हैं उसमें जो है ये लगती है, और हार्मफुल उसमें उसके जो पील है उसमें होल करके वहाँ पे एग्स दे देती है, फिर उसको जो है रोटिंग शुरू कर देते हैं इंसेक्ट्स वगैरह। नेक्स्ट फैमिली है टेकिनिडी, इसमें ये जो है स्ट्रूमिया सेरिकेरी फैमिली का जो इंसेक्ट है वो पाया जाता है। ये सिल्क वर्म की एक लार्वी का जो पैरासाइट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट फैमिली है सिरफिडी, जिसका एग्जांपल है सिरफस। ये सिरफस का जो इंसेक्ट है उसका फ़ोटो है। सो हमने अभी आज के जो है स्टडी इंसेक्टा क्लास है उसके अंतर्गत जितने भी आने वाले ऑर्डर्स हैं, उनके अंतर्गत जितने भी एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ है और उनके इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया। इसमें स्लाइड में एक चीज़ मिस हो गई, जैसे हमने एक्सोप्टेरिकोटा की बात करी थी, उसके बाद एक और जो क्लास है जो बाद के इंसेक्ट थे जिसमें भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, यानी जिनके भी विंग्स जो है इंटरनली डेवलप होते हैं, उनको एंडोप्टेरिकोटा में रखे जाते हैं। वो स्लाइड मेरे से मिस हो गई, तो उसके लिए सॉरी। हमने पहले डिस्कस कर लिया था एक्सोप्टेरिकोटा के बारे में, उसके बारे में हमने इंसेक्ट उनके जितने भी ऑर्डर्स थे, जैसे ऑर्थोप्टेरा था, हेमिप्टेरा था और आइसोप्टेरा था, और ये को हमने ये जो है उसको आप एक्सोप्टेरिकोटा में हमने स्टडी किया। उसके बाद के जितने भी ऑर्डर्स आए वो जो है उसमें हमने एंडोप्टेरिकोटा में पढ़े, यानी वही है जो जिनके विंग्स जो है इंटरनली डेवलप होंगे और उनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाएंगी, इनको एंडोप्टेरिकोटा में रखे जाएंगे। तो ये मिस हो गई थी मेरे से स्लाइड में, ये मैंने बाद में मेंशन कर दिया। सो थैंक यू सो मच।